नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जब से रिजल्ट आया है एक बार फिर से विवाद में आ गया है। अभी हमारे साथ वही बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी है। एक बार फिर से क्या इनकी मांग है, किस चीज को लेकर के एक बार फिर से उतर चुके हैं मैदान में, इसके बारे में जानते हैं। अब क्या हो गया बॉस? कल रिजल्ट आया, ठीक है, कल शाम में रिजल्ट आया। इधर आइए। रिजल्ट आने के बाद माननीय बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ईडब्ल्यूएस की सीट में अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो मैं उसमें एससी कैटेगरी मतलब उसको अनरिजर्व कर रहा हूँ। सीधे मायने बोले कि अनरिजर्व कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कर दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब जनरल अनरिजर्व है ही तो आप उसको अनरिजर्व क्यों बना रहे हैं? वो तो आपका मांग है कि ईडब्ल्यूएस में क्यों हो कोई और? जनरल जब है ही अनरिजर्व तो जनरल में क्यों नहीं, ईडब्ल्यूएस में क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, 15 दिन अभ्यर्थी ब्लॉक टू ब्लॉक दौड़ते हैं, किसी अधिकारी के समक्ष जाके बैठते हैं, अपना आय जाके वहां जो पंचायत में अधिकारी होते हैं वो जाके उनका आय चेक करते हैं। तो 15-16 दिन बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। 15 दिन बाद सर्टिफिकेट जो पटना से जाके घर सर्टिफिकेट बनवाया है वो आके अपना सर्टिफिकेट अपलोड भी करवाते हैं। सर्टिफिकेट अपलोड कराने के बाद उनके कैटेगरी में किसी और को इन करा दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने जिस भी कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस को ओपन किया है क्या उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है? अगर नहीं है तो क्यों उनके लिए आपने ओपन किया है? मेरे लिए फिर जनरल के लिए या अदर स्टेट के लिए किसी भी चीज के लिए फिर सारी कैटेगरी को आप ओपन क्यों नहीं कर देते? ये आप संवैधानिक जो आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है बिहार में? ये तो छेड़छाड़ हुई ना, छेड़छाड़ हुई ना। अच्छा। एक रिजर्व कैटेगरी को आप अनरिजर्व बोल रहे हैं। क्या मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि आपने 40% मार्क्स जो कि बोला था क्वालिफाइंग मार्क्स, क्या ईडब्ल्यूएस में इतने निचले स्तर के विद्यार्थी हैं जो 48 मार्क्स तक नहीं ला रहे हैं? अच्छा। अगर 48 मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो आप उनका सीट खाली छोड़िए। क्या एससी एसटी बाकी जितने, मैं किसी पर्सनल कैटेगरी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी जितने कैटेगरी के लोग हैं वो अपनी कैटेगरी में पास है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो है उसके सिर्फ स्टूडेंट 48 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ, जैसा कि विरत हो कि 2 दिन पहले 10+2 का रिजल्ट आया, उसमें मैं परसों उसमें इकोनॉमी वीकर सेक्शन का उसमें मात्र 8 रिजल्ट आया है। 8 रिजल्ट में तीसरे स्थान पर एक रिजल्ट दिया गया है जिनका रोल नंबर है 906379। उनका नाम है राम किशोर बैठा, मेल है। ये इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाल दिया गया है। अच्छा। राम किशोर बैठा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसे वो आते किसमें है? अब आप खुद सोच सकते हैं कि राम किशोर बैठा जो कि वो एससी या एसटी कैटेगरी में आएंगे। अच्छा। उनको ईडब्ल्यूएस में डाला गया है। क्या उनके पास इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है? अच्छा। अगर नहीं है तो आपने उनको उसमें कैसे डाल दिया? दूसरा चीज 8 नंबर पे है 906353, एक रोल नंबर है, इनका नाम है महेश पासवान। अच्छा। ये भी मेल कैटेगरी से आते हैं, इनको भी आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाल दिया है। एक व्यक्ति को देखिए कितना आरक्षण दिया गया है, उनको फॉर्म भरने में भी छूट दिया गया है, उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और उनको उठा के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी डाल दिया है। ऐसा एक आदमी के साथ 3-3 आरक्षण और किसी को एक भी आरक्षण नहीं। क्या ये समानता का अधिकार का हनन नहीं है? क्या ये मौलिक अधिकार का आप हनन नहीं कर रहे हैं? आप ईडब्ल्यूएस से आते? जी, मैं ईडब्ल्यूएस से आता। आप कितने नंबर से छूट? मेरा 1 नंबर से छूट गया है। अगर ये सीट फुलफिल नहीं होती, ये तो खैर बात रही 12th की। अब आते हैं 1 to 5 पे। 1 to 5 पे इन्होंने किया क्या है कि नाम के साथ रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है। नाम के साथ नहीं है? नहीं, सिर्फ रोल नंबर। ठीक है, ज्यादा रिजल्ट है, नाम के साथ आना उचित नहीं है क्योंकि ज्यादा पेज में हो जाएगा। लेकिन आपने जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में नाम के साथ रोल नंबर के साथ डिस्ट्रिक्ट तो डाला होता आपने। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं डाला है तो इसको क्या समझा जाए? क्योंकि आप तो पकड़ ही नहीं पाइएगा एससी में कौन है, एसटी में कौन है, ईडब्ल्यूएस को आपने किस में डाला है। अगर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 48 क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो आप उसके साथ जो कहें, जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 48 क्रॉस कर रहे हैं तो ये उनके साथ उनके अधिकारों का हनन है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लगातार 5% रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, तो क्या अब वो रिलैक्सेशन की मांग खत्म हुई और ईडब्ल्यूएस में अब एससी एसटी को भी डाला जा रहा है? इससे परेशान है? देखिए, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि याचना अनुनय विनय की नीति जो होती है ना सबसे अच्छी होती है। तो सबके लिए याचना विनय अनुनय की नीति को अपनाया जाए और
उसको लेकर सरकार से प्रार्थना किया जाए, कहीं सरकार हमारी बात मान ले। सरकार ने अभी तक उस पर कोई अपना निर्णय नहीं लिया। डीबी में जो नियमावली निकली है अभी बीपीएससी की, 7वां चरण तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट कर रही है उसको, उस नियमावली में कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का स्थान नहीं दिया गया है। ये है अजय कुमार तिवारी जी, इनका रिजल्ट हुआ है, इनका नंबर है 62। ये डीबी कराने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो इनका सवाल शिक्षा विभाग से क्या ये नहीं रहेगा कि मैं अपना डीबी कराने अगर जाता हूं तो मुझे किस कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा? अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो देखा जाता है। बिल्कुल, उसमें सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और महिला, 5 कैटेगरी का। अगर सिर्फ 5 ही कैटेगरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिया गया है तो माननीय आप ये बताएं कि फिर 8000 सीट जो आपने रिजर्व किया है महिला और पुरुषों के लिए 4-4 हजार, वो किसके लिए किया है? आखिर उसको फुलफिल कौन करेगा? क्या आपने इसीलिए उसको किया है? आप अपने नियमावली बनाई हुई, बिगड़ी हुई नियमावली को बचाने के लिए एससी एसटी को फिल कर रहे हैं उसमें, क्योंकि मेरी गलतियों को खोजा ना जा सके। जब से ये नियमावली आई है 15-16 बार संशोधित हो चुकी है, 15-16 बार। पूरा त्रुटिपूर्ण नियमावली है। कहीं 5% आरक्षण की बात की गई है तो कहीं ईडब्ल्यूएस में किसी को इन करा दिया जा रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। इसको लेकर मैंने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है और मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए नियमावली पर चैलेंज किया है। दूसरी चीज, एडवर्टाइजमेंट को भी मैंने चैलेंज किया है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट को भी चैलेंज? जी, मैंने 2 रिट याचिका दायर की है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक एडवर्टाइजमेंट को भी चैलेंज किया है। आपने उस पे लिखा हुआ है कि 5% का रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा, छूट में टोटल जो मेरा कट ऑफ होगा उसमें 5% का दिया जाएगा। आपने दिया है, ये सही है कि आपने दिया है, लेकिन दे के फिर उसमें एससी एसटी को आप फुलफिल क्यों कर रहे हैं? उसमें आप किसी दूसरे कैटेगरी को आप उसमें बोल रहे हैं कि सबसे पहले जनरल जाएंगे, ओबीसी जाएंगे, एससी जाएंगे, एसटी जाएंगे। महोदय, अगर ऐसा ही करना है तो आपने जो 8000 सीट को रिजर्व किया है उसको अनरिजर्व कर दे, उसको अनरिजर्व कर दे। चलिए, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, जो दर बदर भटक रहे हैं। कभी बीपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े रहते हैं, तो कभी आरजेडी कार्यालय के बाहर, तो कभी जदयू कार्यालय के बाहर, कभी शिक्षा मंत्री के पास, तो कभी मतलब दर बदर भटक रहे हैं। तो क्या अब आपकी मांग को लेकर के कुछ भी प्रक्रिया हुई या कुछ भी प्रोसेस आगे बढ़ा अभी तक? जी, अभी फिलहाल में बीपीएससी का रिजल्ट आया है जिसमें बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारी खामियां हैं। अच्छा। जैसे एडवर्टीजमेंट से लेकर के जो विज्ञापन आई है उससे लेकर के और रिजल्ट पब्लिश होने तक बहुत सारी खामियां उसमें देखने को मिली है। जैसा कि सुशांत जी अभी आपसे बात कर रहे थे कि विज्ञापन में क्लियर दिया हुआ है, क्लियरिटी के साथ, कि जो आरक्षित श्रेणी है और जो अनारक्षित श्रेणी है, रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व, तो रिजर्वेशन के लिए सीट दी गई है। जो अनरिजर्व्ड है, जैसे कि जनरल के लिए भी सीटें हैं, इसका मतलब कि उसमें कोई भी जा सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जिक्र कहीं भी उसमें नहीं है। लेकिन सीट जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। सीट रिजर्व ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, लेकिन उसमें मेंशन नहीं किया गया है। सीटेट का उसमें जिक्र किया गया कि सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य के लिए 60%, बाकी के लिए 50। आप लोग अभी आरोप लगा रहे थे कि बीएड वाले का सिलेक्शन नहीं होना था, लेकिन बीएड वाले का 1 to 5 वाले में हो गया। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक सीट पे एक आदमी का 3-3 रिजल्ट पब्लिश किया गया है। तो मैं माननीय से ये पूछना चाहूंगा कि क्या जो आपने 3-3 रिजल्ट दिया है, क्या जो 10 to 12 या 9-10 का जो एग्जाम दिए हैं वो तो बीएड वाले हैं, उनका रिजल्ट 1 से 5 में कैसे हुआ? 1 से 5 वाले में 1 से 5 वाले में भी है। अच्छा। बहुत सारे बच्चों का ऐसा है। आज बीपीएससी गेट के बाहर भी लोग धरना दे रहे थे इसके लिए, उनके मित्रों का भी आया है, सबका नहीं आया है, किन्हीं का आया है। लेकिन किन्हीं का आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल रखा है कि 1 से 5 के लिए बीएड वाले अयोग्य हैं, तो आप उनको योग्य कैसे बना रहे हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो आप कर रहे हैं ये क्या असंवैधानिक नहीं है? ये बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से किया है। इनकी 2 मुख्य मांग है। पहली मांग यह है कि एससी एसटी को ईडब्ल्यूएस में क्यों डाला गया? जी बिल्कुल। एक इनका सवाल है, एक इनकी जो मांग है उसको लेकर के कि, और दूसरी मांग यह है कि बीएड वाले को 1 to 5 वाले में क्यों जोड़ा गया, उनका रिजल्ट क्यों दिया गया? और इसको तीसरा क्या है? तीसरा ये मांग है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो तो आरक्षित श्रेणी में है,
लेकिन कहीं भी नियमावली में उनका जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है, ये भी आपकी मांग है। 2020 में हाँ। उन्होंने एक गजट पेश किया था। हाँ। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था हाँ। कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5% हर एक शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाएगी। सीटेट जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शैक्षणिक योग्यता है, पात्रता परीक्षा है। तो क्या सीटेट जो है इनके अनुसार एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है? अगर है तो उसमें 5% की छूट क्यों नहीं दी गई है? अगर नहीं है तो उसको ये डिक्लेयर क्यों नहीं करते कि नियमावली में कि अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सीटेट में 90 नंबर चाहिए या 82 नंबर? मेंशन नहीं किया गया, कहीं मेंशन नहीं किया गया। ये तो वही वाला हाल है कि आप किसी भूखे के लिए खाना बना दें और सामने रख के और ताला बंद कर दें। दिख रहा है कि खाना वो है, लेकिन मैं खा नहीं सकता। चलिए, हालांकि जब से बीपीएससी का रिजल्ट आया है तब से लगातार बहुत लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और चीज है, चौथा एक और चीज है। अभी माननीय अतुल प्रसाद जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रखा था अपना बात कि मैं 75% सीट फुलफिल करूंगा सिर्फ डीएलएड के साथ, चाहे मुझे किसी पर कितना भी नीचे ना गिरना पड़ जाए। कल जो रिजल्ट आया है उसमें हो गया, मात्र 72,000 बच्चों का रिजल्ट आया है। इन 72 में बीएड भी है, इकोनॉमी सेक्शन में, वीकर सेक्शन में SC/ST को भी डाल दिए हैं। जब भी डीबी होगा ईडब्ल्यूएस वालों का तो हक है 5% सीटेट में। मैंने रिट भी दायर किया है। अब न्यायालय पर मुझे भरोसा है, न्यायालय मुझे क्या फैसला सुनाता है इसका इंतजार कर। हाँ, अब मुझे सरकार पे तो बिल्कुल भरोसा रहा नहीं। मैंने हाथ जोड़ के देख लिया, अब मुझे न्यायालय पे संपूर्ण भरोसा है। न्यायालय से जो मुझे फैसला मिलेगा उस पर मुझे संपूर्ण भरोसा स्वीकार भी रहेगा। मैं उनसे बस एक ही चीज पूछना चाहूंगा, आपको क्या वेटिंग रिजल्ट नहीं जारी करना चाहिए? आपने एक सीट पे 3 रिजल्ट जारी किया है। चलिए, इनकी जो भी मुख्य मांगे हैं इसको लगातार हम आपको सुना रहे थे और 5% रिलैक्सेशन का मांग इनका पहले भी था और आज भी है सीटेट में। आगे बने रहेगा इस तरह के और भी अपडेट के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। अभी बीपीएससी का रिजल्ट जब से आया है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जब से आया तब से फिर से एक बार मामला तूल पकड़ लिया, एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया है। इस लगातार छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। आगे भी बने रहेगा इस तरह की और भी अपडेट के साथ आते रहूंगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।